लेकिन एक दावा जरूर है कि अगले बार जब रेलवाल आऊंगा उस वक्त इसी भीड़ में से आवाज आएगी कि अशोक चारण तिरंगा कविता सुनाए बगैर तुमको मंच से उतरने नहीं देंगे। इतना दावा करना है। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा ये चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चल रहा होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। हमें गर्व है इसका और अभिमान हो आपको। विदेशों में अभी मैं 18 दिन यूके जाके आया, भारत सरकार ने मुझे भेजा, मैं वहां पर आईसीसीआर के द्वारा 18 दिन गया। तो वहां पर जो भारतीय मित्र हैं अपने, उन्होंने कहा कि तुम भारतीयों में ऐसा क्या है जो इतना एटीट्यूड में रहते हो, इतना अभिमान में, इतना गर्व में रहते हो। हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग, हम ऐसे लोग, हम वैसे लोग। वो वहां जाने के बाद अपने आप को भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं। कई टाइमिंग गलत है उन लोगों की, मैं आपको सच बता रहा हूं। तब मैंने कहा कि हृदय के ग्रंथ के हर पृष्ठ का संदेश भारत है, हृदय के ग्रंथ के हर पृष्ठ का संदेश भारत है, विचारों के अहर्निश चक्र का आवेश भारत है। जो कारण पूछ ले तेवर का, उनको बस यही कहना हमें अभिमान है क्योंकि हमारा देश, वाह 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 वाह, हमारा देश। तो हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम उस भारत के हैं। लेकिन इसी भारत में खड़े होकर कुछ लोग जब सैनिकों के लिए, हमारे फौजियों के लिए ये कहते हैं, ये तो भर्ती मरने के लिए हुए हैं। कुछ लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि इनको तनख्वाह मिलती है इसलिए इनको मरना चाहिए। एक सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, उद्योगपति यहां पर बैठे होंगे, किसी दिन उठे हुजूर आप सुबह, आपके यहां पर जो कर्मचारी काम करता है उसको आप ये कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में आपकी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों के जिद को भुलाकर, बहना के राखी के धागे को भुलाकर, माँ के धड़कते हुए सीने को भुलाकर इस देश के लिए अपनी जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचता कुछ तो होगा। ये महान देश, ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए वो अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। एक निवेदन ये कि इस कविता में कोई बीच में न उठे, मैं केवल 6 से 7 मिनट आप लोगों के बीच में हूं। आप कितने भी आवश्यक काम हो, लेकिन इस तिरंगे से ज्यादा जरूरी ना उनके लिए कुछ है, ना हमारे लिए कुछ होना चाहिए। मेरी बात का समर्थन करें तो जो लोग एक बार हैं, जो लोग खड़े अब होना चाहते हैं, उनसे निवेदन ये कि कविता के सम्मान में आप बैठें न बैठें, लेकिन इस तिरंगे के सम्मान में जरूर बैठें जिसको लहराकर हमने अभी आजादी का अमृत महोत्सव है। तब पहला बंद कविता का आपको सौंप रहा हूं कि उसकी जिंदगी में तिरंगा कितना मायने रखता है, कितना मायने रखता है। अभी मैं वाह भाई वाह की शूटिंग में मुंबई था, वहां पर मैं जिस एपिसोड में था 15 अगस्त वाले में, वहां पर बहुत सारे वो लोग थे जिन्होंने कसाब से जब उन लोगों की भिड़ंत हुई, मुठभेड़ हुई, जिसमें तुकाराम ओगले शहीद हुआ, उसमें बहुत सारे लोग उस वाली पुलिस फोर्स से थे। मैंने पूछा क्या ऐसा क्या है, घबराते नहीं हैं आप? तो वो कहते हैं मुझे, एक पुलिस ऑफिसर ने जो जवाब दिया उससे खूबसूरत जवाब क्या हो सकता है तिरंगे के सम्मान में। मैंने उसको पूछा कि डरते नहीं हैं आप, आतंकवादियों से लड़ते हुए डर नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी जब सामने होते हैं तब एक उंगली हमारी ट्रिगर पर होती है और हम आंख बंद करके केवल 2 सेकंड के लिए मैं तिरंगा देखता हूं, तो उसके बाद में मुझ में इतनी हिम्मत आ जाती है जितनी हिम्मत कभी आतंकवादियों में आ नहीं सकती, क्योंकि उनका कोई झंडा नहीं है और मेरा। अब निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, पहला बंद कविता का सौंप रहा हूं, मंच का आशीष चाहता हूं, आप लोगों का ध्यान चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
माइक वाले कहाँ हैं? आप हैं, आप ऑपरेट कर लें, इसे थोड़ा शार्प कर दीजिए अगर आपको आता हो तो। आता है, अच्छी बात। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, थोड़ा सा शार्प हो, शुक्रिया। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलाम या हथियारों की। कविता होगी तो अपने आप पहुंच जाएगी। पूरे देश ने बताया कि अशोक चारण, तुमने तिरंगे से बेहतर कुछ नहीं लिखा। ये छोटे छोटे बच्चे जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरी इस कविता को विद्यालयों में पढ़ते हैं, गाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो नहीं है, लेकिन इस देश के भविष्य के कंठों में मैं बस गया। इससे बड़ा पुरस्कार और हो भी जा सकता। मैं सुनाता हूँ आपको सुनिए। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की। चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो। चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। आभार रहनवाल, विशुद्ध कविता पर इतनी तालियां। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। तिरंगे से बात कर रहा है वो, पहुंच जाए तो बताएं जरा मुझे आप कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं। तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। मैं मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना। हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली। बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जन गण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जन गण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। आखिरी बंद दे रहा हूं जिसमें आपको ये बताना चाहता हूं, पूरी कविता में आपसे कुछ बोला नहीं, तालियों के लिए कहा भी नहीं क्योंकि आप बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। एक बात यहां जरूर कहना चाहता हूं। एक पंक्ति ऐसी हुआ है जिसको लिखने के बाद लगा कि मैं कविता में इससे ज्यादा दीवानगी सैनिक की तिरंगे के प्रति बता नहीं सकता। फिर ऐसे बड़े भाइयों ने कहा कि सैनिक भी इससे ज्यादा दीवानगी सरहद पर तिरंगे के प्रति बता नहीं सकता। उस पंक्ति को सुनने के बाद आपको ये महसूस हो कि उनका इतना सम्मान होना चाहिए कि आज वो सरहद पर खड़े हैं। शायद इसीलिए हम रैनवाल में बैठकर ये गणेशोत्सव मना पा रहे हैं। उनकी दीवानगी की पराकाष्ठा आपको सौंपता हूं और सुनने के बाद आपको कुछ महसूस हो जाए
विशुद्ध कविता सुनने वाले लोग, विशुद्ध देश से प्रेम करने वाले लोग, जरा आसमान में हाथ उठाकर सैनिकों का सम्मान करके मुझे विदाई दीजिएगा। आखिरी बंद इस कविता का एक पंक्ति ऐसी दे रहा हूं आपको कि उनकी दीवानगी तिरंगे के प्रति कितनी है, उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं और आपको सुनाता हूं। समझिए, निवेदन कर रहा हूं कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। तब सुनाता हूं, आप तमाम लोग भी शरीक हों, उम्मीद है कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के पेड़ों के आगे सातों पेड़ों को भूला। सरहद के पेड़ों के, आभार आपका। वो दो पंक्तियां दे रहा हूं जिनको सुनाने के लिए इतना लंबा सफर करके रैनवाल पहुंचा हूं कि महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के पेड़ों के आगे सातों पेड़ों को भूला। तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी दीवानगी कितनी बड़ी, आपके मन में भी उनके लिए उतनी ही बड़ी दीवानगी इन पंक्तियों के बाद देखना चाहता हूं कि भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को, भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तक तिरंगे को। जरा आसमान में हाथ उठाकर रैनवाल तालियों की गड़गड़ाहट उन सैनिकों के लिए करें। मेरी तके तिरंगे को अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना वचन निभाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। अद्भुत।